The following is a lecture on Kaliya Daman Leela from the Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 15, verses 47 to 52, on the topic of Introduction to the Kaliya Daman Leela. This lecture is given by His Holiness Radha Govinda Das Goswami in Haridwar, India, on May 3rd, 2000. नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय अध्याय 15 श्लोक 47। एवं स भगवान कृष्णो वृंदावनचरः क्वचित् ययो राममृते राजन् कालिन्दीं सखिभिर्वृतः अथ गावश्च गोपाश्च निदाघातपपीडितः दुष्टं जलं पपुः तस्याः तृषार्ता विषदूषिता विषाम्भस्तदुपस्पृश्य दैवोपहत चेतसः निपेतुर्व्यसवः सर्वे सलिलान्ते कुरुद्वः वीक्ष्यतान् वै तथा भूतान् कृष्णो योगेश्वरेश्वरः इक्षयामृतवर्षिण्या स्वनाथान् समजीवया तेषां प्रतीतस्मृतयः समुत्थाय जलान्तिकात् आशंसु विस्मिताः सर्वे वीक्षमाणः परस्परान् अन्वमंसत तद्राजा गोविन्दानुग्रहेक्षितान् पीत्वा विषं परेतस्य पुनरुत्थानमात्मनः। भगवान कृष्ण गिरिधर ब्रजधर मुरलीधर धर निधर माधो पीतांबर धर गिरिधर ब्रजधर। गिरिधर ब्रजधर मुरलीधर धर निधर माधव पीतांबर धर गिरिधर ब्रजधर।
शंख चक्रधर गदा पद्मधर शंख चक्रधर शंख चक्रधर गदा पद्मधर शंख शीशमुकुटधर अधर सुधाधर शीशमुकुटधर अधर सुधाधर गिरिधर ब्रजधर मुरलीधर धरणीधर माधव पीताम्बर धर गिरिधर कंबुकंठधर कौस्तुभमणिधर कंबुकंठधर कौस्तुभमणिधर वनमाला धर मुक्तमाल धर वनमाला सूरदास प्रभु गोप भेष धर सूरदास काली फन पर चरण कमल धर काली फन पर काली फन पर चरण कमल धर काली फन पर चरण कमल धर गिरिधर ब्रजधर मुरलीधर धरणीधर माधव पीताम्बर धर गिरिधर ब्रजधर गिरिधर ब्रजधर मुरलीधर धरणीधर माधव पीताम्बर धर गिरिधर ब्रजधर शंख चक्रधर गदा पद्मधर शंख चक्रधर शंख चक्रधर शंख चक्रधर गदा पद्मधर शंख शीश मुकुटधर सुधाधर शीश मुकुटधर सुधाधर शीश मुकुटधर सुधाधर शीश मुकुटधर गिरिधर ब्रजधर मुरलीधर धर निधर माधव पीताम्बर धर गिरिधर ब्रजधर कंबुकंठधर कौस्तुभ
मृगमणि धर बनमाला धर मुक्तमाल धर बनमाला धर सूरदास प्रभु गोप वेश धर सूरदास प्रभु सूरदास प्रभु गोप वेश धर काली खन पर चरण कमल धर काली खन काली खन पर चरण कमल धर काली खन पर गिरिधर ब्रज धर मुरलीधर धर लीधर माधव पीताम्बर धर गिरिधर ब्रज धर मुरलीधर माधव पीताम्बर धर गिरिधर ब्रज धर मुरलीधर धर गिरिधर ब्रज धर मुरलीधर धर गिरिधर माधव पीताम्बर धर गिरिधर ब्रज धर मुरलीधर धरनीधर माधव पीताम्बर धर गिरिधर ब्रज धर पीताम्बर स भगवान कृष्ण वृंदावन चरः क्वचित् ययौ राममृते राजन् कालिन्दीं सखिभिर्वृतः। सबसे पहले संबोधन कर रहे हैं, हे राजन, हे महाराज परीक्षित, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण वृंदावन चरह, वृंदावन में विचरण करते हैं। तो एक बार वे कालिंदी के तट पर गए और श्री बलराम जी के बिना अन्य सखाओं के साथ वे घिरे थे। सखी भी वृत एवं निगूढ़ैश्वर्या लौकिकीं लीला मुक्त्वा तालिबन क्रीड़ा प्रसंगेन प्रकट ऐश्वर्यांतां वक्ष्यन् काली दमनम वक्तुम आरभते एवं इत्यादि ने। इससे पर सनातन गोस्वामी इस श्लोक पर कहते हैं, इस प्रकार वृंदावन चरह क्वचित में कह रहे हैं कि जिसमें ऐश्वर्य छिपा हुआ था, माधुर्य ही केवल प्रकट था, उस लौकिकी लीला को कहकर तालबन की क्रीड़ा के प्रसंग में कुछ ऐश्वर्य लीला भी सुखदेव गोस्वामी ने कहा। तब इस समय भी जिसमें प्रकट ऐश्वर्य है, ऐसी लीला को कह रहे हैं। और काली दमन को कहना चाहे, काली दमन की लीला को कहना चाहते हैं, तो प्रारंभ कर रहे हैं एवं इत्यादि में। एवं पूर्वोक्त प्रकारेण गोपालन भृंगादि विविधानुकरणादि विचित्र पौगंड लीलया इत्यर्थ।
एवं शब्द का अर्थ पहले में जो भगवान की लीलाएं कही गई हैं उनको अपने मन में ले लेना चाहिए। एवं सब भगवान कृष्ण, एवं इस प्रकार, और भृंगादि विविध अनुकरणादि, एवं विचित्र पौगंड लीला इत्यादि। इस प्रकार भगवान पौगंड लीला कर रहे थे। और यह जो लीला है कालीय दमन की, यह 6ठे वर्ष के बिल्कुल अंत में। भगवान श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी के दिन हुआ है, तो 6वां वर्ष अब पूरा होने वाला था। जन्माष्टमी को 6 वर्ष पूरा हो जाएगा। सर्वलोक हितार्थम स्वयं अवतीर्ण परमेश्वर कालीय दुष्टत्वादिकम ज्ञात्वा तस्मात् वृंदावन जीव रक्षाद्यर्थम तम निग्रहानुग्रहार्थम च यजव इति भाव। भगवान कालिंदी के तट पर गए, इसका क्या अर्थ है? इस पर सनातन गोस्वामी जी कहते हैं भगवान का अर्थ है सर्वज्ञ। एक अर्थ करते हैं भगवान सर्वज्ञ। क्या क्या सर्वज्ञता है इनमें? सर्वलोक हितार्थम स्वयं अवतीर्ण परमेश्वर कालीय दुष्टत्वादिकम ज्ञात्वा। सर्व जगत के हित के लिए भगवान अवतार लिए हैं, तो कालीय की दुष्टता को जानते हैं। यह ज्ञान है भगवान। तो कालीय की दुष्टता जानते हैं। और तस्माद वृंदावन जीव रक्षाद्यर्थम तम निग्रहानुग्रहार्थम रजति भाव। और वृंदावन के जीवों की रक्षा के लिए कालीय का निग्रह करके और उस पर अनुग्रह करने के लिए गए। तो भगवान ने विचार कर लिया कि कालीय का निग्रह करना है, और निग्रह ही अनुग्रह होगा। अनुग्रहोयम भवत्वः कृतो ही। भगवान ने वास्तव में कालीय पर अनुग्रह किया है। बाहर से देखने में लगता है कि निग्रह किया, और हम लोग भी कहते हैं कालीय दमन विधान, कालीय का दमन किया है। लेकिन वास्तव में भगवान ने कालीय का दमन क्या किया? कालीय का उत्कर्ष बढ़ा दिया। इन सब बातों को जान करके यमुना के तट पर गए। वृंदावन चरण सुन। वृंदावन चरह शब्द बता रहा है। पहले वृंदावन में घूमे, वृंदावन चरण सन, वृंदावन में घूमते हुए कालिंदी के तट पर गए। ऐसा नहीं कि ब्रज से निकले और अकस्मात जमुना के तट पर चले गए, नहीं, कुछ देर खेले, गोचारण किए, और इसके बाद गए। सबके साथ सखबीर वृता, ये जमुना जी के तट पर जाने के लिए वर्णन है। और वृंदावन चरह भी सखबीर वृता, सखाओं से घिरे हुए वृंदावन में विहार किए और सखाओं से घिरे हुए जमुना के तट पर गए। गौएं भी सब गई, गोप सखा गए और भगवान गए। क्वचित, क्वचित का क्या अर्थ? कदाचित। कदाचित का अर्थ है 6 वर्ष से अंत ग्रीष्म काले इत्यर्थ। कदाचित का यहाँ अर्थ क्वचित। 6ठे वर्ष के अंत में ग्रीष्म ऋतु में गए, गर्मी के महीने में गए। रामम बिना, राम के बिना क्यों गए? अन्य समस्त लीलाओं में तो श्री बलराम जी को साथ में रखते हैं, यहाँ क्यों बिना राम के गए? तो श्रीपाद सनातन गोस्वामी लिखते हैं, अन्यथा कालीय हृद प्रवेशादिना शेष ब्रज जनानाम अनर्थापत्ते। श्री कृष्ण कालीय हृद में प्रवेश करेंगे तो इनको देख करके समस्त ब्रजवासी कालीय दह में कूद पड़ेंगे, इससे उनका अनर्थ होगा। तो श्री बलराम यदि बाहर रहेंगे तो सबको रोक लेंगे, किसी का मरण नहीं हो पाएगा।
इसके लिए वे एक गए। और दूसरी बात यह है कि एतच्चाग्र व्यक्तम भाव, ये बात बाद में स्पष्ट होगी। सनातन गोस्वामी जी कहते हैं किस प्रकार श्री बलराम जी ने सबको रोका, अपने बल का आविष्कार करके माँ यशोदा को, नंद बाबा को, किसी को भी काली हृद में प्रवेश नहीं करने दिए। एतच्च व्यक्तम, अग्रे व्यक्तम भावी, ये आगे व्यक्त होगा। एवं ब्रजजन रमणाभिप्रायण राम उत्तम, यहाँ श्री बलराम जी को राम क्यों कहा गया है? किस प्रकार ब्रजवासियों के लिए सुखद हैं, सबको मृत्यु से बचा लिए, इसलिए राम है। जदवा परम स्निग्धेन तेन स्वाभिप्रेत कालिये हृदांतर निपातस्य निवारण आशंकया। अथवा भगवान ने ये सोचा, राम को क्यों नहीं ले गए? उन्होंने सोचा कि जब मैं कालिये हृद में प्रवेश करने की चेष्टा करूंगा तो बलराम जी प्रवेश करने नहीं देंगे, इसलिए वे नहीं ले गए। जैसे उतुंग कदम्ब वृक्ष पर वे चढ़ना चालू करते थे, ही बलराम जी रोक देते, कहाँ चढ़ रहे हो, चलो उतरो। और इनको तो बहुत अधिरूह्य, कदम्बम अधिरूह्य, अधिमन अधिकम उरूह्य, बहुत ऊंचे उतुंग बिल्कुल शिखर पर चढ़ गए उस वृक्ष पे, उनको कूदना। तो श्री बलराम जी रहते तो अवश्य बाधा देते कृष्ण के इस उच्छृंखल व्यवहार पर, इसलिए भगवान उनको नहीं ले गए। श्री हरिसूरी जी ने कहा है कि भगवान शायद इसलिए भी नहीं ले गए कि एक सांप का निग्रह करेंगे, मारेंगे, कुचलेंगे, तो शायद सर्पराज वहां रहे शेषनाग, तो ये विरोध करने लगेंगे कि हमारी जाति के व्यक्ति को आप ऐसा मार रहे हैं। शायद भगवान ने यही सोचकर नहीं ले गया, नहीं ले गए, छोड़ो मोह हो जाएगा ना। कई भाव लिखे तो श्री भगवान श्री दाऊ जी को नहीं ले गए। राजन इति तल्लीला स्मरणेन स्वयं आर्तया, उस लीला का स्मरण करके सुखदेव गोस्वामी स्वयं ही दुखी हो गए हैं। तो महाराज परीक्षित को संबोधित करते हैं, हे राजन, अथवा अग्रे राज्ञा धैर्यार्थम संबोधित, अथवा महाराज परीक्षित को आगे धैर्य के लिए संबोधित कर रहे हैं कि आप धैर्य रखना महाराज, आप राजा हैं, बहुत दुखद लीला आ रही है, इसलिए आप धैर्य रखिए। जदवा राजमान धनुकिवा तद में कालीय हृद जल विहाराभ्यर्थम उपयुक्त, अथवा राजन शब्द कृष्ण के साथ जुड़ेगा। राजन का अर्थ बहुत अच्छा लगना है। एवं स भगवान कृष्ण वृंदावन चरह कोटि जयो राम मृते राजन कालीन दिन सखीभिर्वृत। राजन एक वचन में है और संबोधन में यदि इसको नहीं लेंगे तो इसका अर्थ होगा राजन भगवान कृष्ण, बहुत सुंदर लगने वाले भगवान, उस दिन बहुत सुंदर लग रहे थे। तो इसका अर्थ है, विश्वनाथ सनातन गोस्वामी पाद जी करते हैं कि भगवान को कालिये हृद में कूदना था, विहार करना था, इसलिए आज बहुत आभूषण नहीं लगाए थे, तो बदन खुला था, शरीर खुला था, इसलिए बहुत सुंदर लग रहा है, खुला दिखाई पड़ रहा है। राजन का ये अर्थ। कालिये हृदय जल विहारार्थम उपयुक्त अयुक्ताल्प भूषण स्वीकारेण सर्वांग शोभाभिव्यक्ते, अल्प भूषण लगाए थे इसलिए सर्वांग शोभा दिख रहा था। इधर तो जैसे भगवान को सारा अंग ढक दिए है, सारा श्रृंगार से, केवल मुख भर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन उस दिन सारा अंग दिखाई पड़ रहा है, केवल कटी में वस्त्र पहने थे और आभूषण आदि नहीं लगाए थे। और शायद इसलिए भी नहीं लगाया कि उधर से कालिये की पत्नियां खूब आभूषण देने वाली हैं। ये भी सोच करके नहीं लगाया, इसलिए राजन बहुत अच्छा लग रहे हैं।
कालीय दमनार्थम तेजो विशेष प्रकटनात्वा, अथवा राजन का अर्थ है तेजस्वी। कालीय का दमन करना है, इसलिए अपना तेज प्रकट किए हैं, इसलिए राजन कृष्ण, विराजित कृष्ण। वृतो वेष्टित, सखाओं से वेष्टित होकर गए। वृत का अर्थ घिरे हुए, सखा चारों तरफ कृष्ण के थे। सखा चारों तरफ क्यों है, इस पर श्रीपाद सनातन गोस्वामी लिखते हैं, श्रीमुख संदर्शनाद्यर्थम सर्वेशमेव प्रेम संदर्शनाद्यर्थम सर्वेशमेव प्रेम स्पर्धया परितो अंतिका गमनाद। 2 बार छप गया है। गोप सखाओं में प्रेम संस्पर्धा रहती थी श्री कृष्ण को देखने की। वे कृष्ण के सामने ही सब रहना चाहते थे, बिल्कुल निकट या छू करके चलना चाहते थे। इसको प्रेम संस्पर्धा कहते हैं। दूर नहीं रहना चाहते थे कृष्ण से, बिल्कुल सट करके और खास करके आगे से कृष्ण के मुख पर देखना चाहते थे। इसलिए वृत उनसे घिरे हुए कृष्ण थे। अथवा एक अर्थ है कि स्नेह से तथा ब्रजेश्वरी के अनुशासन से। माँ यशोदा ने कहा था कृष्ण को हमेशा बीच में रखना है, वन में इधर उधर मत जाने देना है। तो माँ यशोदा के आदेश का स्मरण करके बच्चे घेरे हुए रहते हैं कृष्ण को। अथवा स्नेह ना, स्नेह से घेरे रहते हैं। स्वयं ही स्नेह है कि कहीं इधर उधर ना चला जाए, कोई दुख न इसको हो जाए, इसीलिए वे घेरे रहते हैं चारों तरफ से। अतः वृत्त। जमुना जी को कालिंदी क्यों कहा गया है, तब अर्थ करते हैं। कलिन कलिकाल दोषम अन्य कलंकश्च व्यति अवखंडयति इति कलिंद। एक पर्वत का नाम है जहां से जमुना जी निकलती है हिमालय में। तो कलिंद, कलिन का अर्थ है कली, और कली के दोष को या कलह को, कलंक को व्यति खंडयति इति कलिंद। व्यति द का अर्थ है देना और द का अर्थ है खंडन करना। तो जो कलिकाल के दोषों को, सब प्रकार के कलह को, दुख को नष्ट कर दे, उसको कलिंद कहते हैं। तो कालिंदी भी लगभग वैसा ही होगी। जो कलिंद की पुत्री है तो यह भी वैसा होगी। कलिंद तस्य पुत्री इति तस्यापि तादृशत्वम अभिप्रेतम। तो कालिंदी में भी यही गुण है, इसको कहने के लिए बात कर रहे हैं। अतः कालीय निसारणार्थम तस्या यानम युक्तम, तस्याम यानम युक्तम इति भव। अतः कालीय को निकालने के लिए वैसी जमुना के तट पर जाना बिल्कुल ठीक ही है भगवान के लिए। भगवान कालिंदी के तट पर गए। अथ गावश्च गोपाश्च निदाघा तपपीडिताः दुष्टं जलं पपुस्तस्या त्रिसार्ता विषदूषितम्। अथ शब्द प्रकरणांतर के लिए कह रहे हैं। अथवा श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं अथ ज्ञानानंतरमेवेति विचारादिकम निरस्तम। जैव ही कालिंदी के तट पर पहुंचे गोप और गौएं, तो निदाघ आतप पीड़िता, उस ग्रीष्म ऋतु के घाम से, गर्मी से व्याकुल थे और बहुत अधिक प्यास लगी थी। अतः जाते ही सभी एक साथ पानी पीने लगे। गावश्च गोपाश्च, जुगपत पानी पी रहे एक साथ, इसीलिए चकाराभ्याम। सनातन गोस्वामी जी आगे लिखेंगे चकाराभ्याम, दोनों चकार, च 2 बार है, गावश्च गोपाश्च, दोनों एक साथ पानी पीने लगे। और पानी जेम ही छुए मुख से, पी नहीं पाए, तेम ही वहीं पर छटपटा करके और गिर गए, मर गए। कुछ तो जल के भीतर गिर पड़े, कुछ तट पर इधर उधर गिर पड़े, सारे के सारे मर गए।
यह भगवान की एक अद्भुत लीला है। अथ गावश्च गोपाश्च निदाघा तपपीडिता दुष्टम जलम पपुस्तस्या त्रिसार्ता विषदूषिताम। त्रिसार्ता थे, प्यास से व्याकुल थे, उस दूषित जल को वो पी लिए। जल कैसे दूषित हो गया था? विष दूषितम, कालिए नाग के विष से वो दूषित हो गया था, विषैला हो गया था। अथ शब्द के प्रयोग का क्या रहस्य है? अथ यानानंतरम एवं इति विचारादिकम निरस्तम। अथ शब्द शीघ्रता के अर्थ में भी होता है। यानानंतरम एवं जब ही गोप और गौएं गए जमुना के किनारे तेम ही पी लिए। जो पहुंचे त्यों पी लिए। तो इससे ये सिद्ध होता है कि विचारादिकम निरस्तम, विचार करने की शक्ति नहीं थी उस समय, जाते ही पिए, पहले से नहीं विचार किए कि इसमें विष है और गोप दोनों की प्रधानता व्यक्त कर रहे हैं, दोनों एक साथ पिए। सर्वेशम एक दैव सहपाना, एक समय ही एक साथ पिए। अन्यथा प्राकृत पाना नाम के सांचिद अनर्थापत्या पश्चात अन्येषाम तत्र प्रवृत्ति संभवात। अन्यथा मान लीजिए कोई पहले पिए होते, गोप या गौ में पहले पानी पिए होते और वे मर गए होते या छटपटाते, तो उनकी दुर्दशा को देखकर दूसरे लोग नहीं पिए होते, देख करके सावधान हो जाते। पर ऐसा हुआ नहीं, एक ही साथ सब पिए। ये चकार शब्द से सिद्ध है। ननु कृष्णम बिना ते कुतो जलम पपु, तो प्यासे तो कृष्ण भी होंगे, तो कृष्ण जल नहीं पिए कैसे गाय और गोप पानी पी लिए? तो इस पर कहते हैं निदाघा तप पीड़िता। निदाघ गर्मी, घाम, घाम को निदाघ कह, निदाघ के आतप से पीड़ित। त्रिसारता इति, त्रिसार्थ थे, विचार शक्ति नहीं रहा कि कृष्ण के पीने पर पीना चाहिए। यद्यपि सर्वदा वो कृष्ण के पिए बिना कभी नहीं पीते थे पानी, लेकिन उस दिन अकस्मात ऐसी प्यास लगी, महाराज परीक्षित वाली प्यास कि विचार शक्ति नहीं रही, पी ली। यह भी भगवान की ही इच्छा थी कि ये पिए, आगे के श्लोक में व्यक्त हुआ, तो पी लिए। विष दूषितम, दूषितम जल पिए। क्यों दुष्ट हो गया था? दुष्टत्व कारण माह, विष दूषितम, विष से दूषित था। जल कैसे दूषित हो गया था? तो विष से, विषैला हो गया था। देखने में बिल्कुल क्लियर था, साफ स्वच्छ दिख रहा था, लेकिन भयंकर हलाहल विष से युक्त हो गया। तो ऐसे जल को पीकर वे सब गिर पड़े। विषाम्भस्तदुपस्पृश्य दैवोपहत चेतसः निपेतुर्व्यसवः सर्वे सलिलान्ते कुरुद्वः। हे कुरुकुल श्रेष्ठ परीक्षित, उस विषाम्भ को, उस विष जल को उपस्पृश्य, केवल थोड़ा सा मुख से सटाने मात्र से, आचमन मात्र से, व्यसवः, वे प्राणहीन हो गए, मर गए गोप और गौएं सर्वे। और निपेतु कहाँ? सलिलांते, सलिल के निकट, अथवा अंत शब्द का प्रयोग स्वरूप में भी होता है, इसलिए इसका एक अर्थ होगा जल में, जल में गिर पड़े, अथवा सलिलांते, सलिल के किनारे तट पर गिर पड़े। व्यसव, इतना भयावह विष था उस जल में कि मुख से पानी के सटते ही तत्काल प्राणांत हो गया, सब गिर पड़े। हजारों हजारों गौएं और सैकड़ों गोप सखा सब प्राणहीन होकर जमुना के तट पर गिर पड़े।
क्यों जल पी लिए? तो दैवोपहत चेतस, दैव के द्वारा उनका ज्ञान उपहत हो गया। दैव का क्या अर्थ है? दैव का अर्थ है देवस्य, श्री कृष्णस्य इच्छा। दैव ये प्रसिद्ध है, भगवान कृष्ण देव के रूप में। तो दैव की यह इच्छा थी। एतच्च श्री कृष्णम बिना जलपानम तेषा मृदाघा तप पीड़ितत्वादिकम च सर्वम कालीय निःशरणार्थम श्री भगवत इच्छया एवं अग्रे व्यक्तम भारी। ये जो भी घटना हुई, उनका निदाघ के आतप से पीड़ित होना, तृषार्त होना और जमुना के विषैले जल को पीना और पी करके मर जाना, यह सब कालीय निःसारणार्थम, कालीय को जमुना से बाहर निकालने के लिए भगवत इच्छा थी। हरीश्वरी जी लिखते हैं कि कोई भी महान व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ निराधार वैर नहीं करता है। तो भगवान दिखाना चाहते थे कि कालीय कितना दुष्ट है, कि उसका जल, कालीय के द्वारा विषैले जल को पी करके गौएं और गोप मर जाएंगे, तो भगवान को पूरा पॉइंट मिलेगा उसको बाहर निकालने का। अन्यथा वो कैसे वैर करते, बेचारा रह रहा है अपने घर में, कैसे निकालेंगे? यह अच्छी उत्प्रेक्षा है हरीश्वरी जी, बहुत सुंदर उत्प्रेक्षा है। वास्तव पहले उसका अपराध दिखा, चाहे लाख अपराध किया हो, लेकिन भगवान का क्या किया था। कोई दुष्ट है, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष के प्रति, मतलब कृष्ण के प्रति दुष्टता जब दिखाएगा तब न उसका फण मारेंगे, कुचलेंगे, चाहे निकालेंगे। तो बेचारे को ऐसे कैसे मारे? तो प्रकट उसकी दुष्टता प्रदर्शित कराने के लिए भगवान ने लीला किया, जिसे कृष्ण को कोई न कहे कि कठोर हैं, और बेचारे सांप को घर से भी निकाल दिए और फण भी कुचल दिए। यह इसी के योग्य था, भगवान ने दिखाना चाहते हैं। और हरीश्वरी जी के कथनानुसार यह भाव है कि किसी व्यक्ति को शुष्क वैर नहीं करना चाहिए किसी के प्रति। जब हमारा अनिष्ट किया हो तब उसके साथ वैर करना चाहिए। तो भगवान कृष्ण का अनिष्ट इससे अधिक क्या हो सकता है कि सारी गौएं मर जाएं और अपने सखा मर जाएं, और वो भी बिना अपराध के पानी पीने के कारण। उस पानी को दूषित कौन किया है? कालीय। इसलिए कालीय को निकालना जरूरी है। तो भगवान सर्वज्ञ हैं, चारों ओर का पॉइंट देख लेते हैं कि इनको कोई बुरा ना कह नहीं पावे। इसलिए घटना घटी। नहीं तो प्रश्न होता है, भाई ठीक है कालीय का दमन करना था, तो भगवान तो जानते थे कि उसने जल को दूषित किया है, तो जाकर खुद करके किए होते। पहले गौओं को और गोपों को मार करके क्यों कर रहे हैं, और वो भी तुरंत जिला करके? अद्भुत लीला है। अभी अगले श्लोक में आएगा कि भगवान ने अपनी अमृत वर्षी दृष्टि से देख दिया, स्नेह भरी दृष्टि से, और सब जी गए। तो यह केवल कालीय के दोष की उद्भावना के लिए किए, और इसके द्वारा भगवान का जो हार्दिक स्नेह है गौओं के प्रति और अपने सखाओं के प्रति, उसका भी वे प्रदर्शन करना चाहते थे। तो दैव का अर्थ यहाँ है देवस्य, श्री कृष्णस्य इच्छा। अतएव दैवेन देवस्य भगवतो मनोभावेन, भगवान के मनोभाव को दैव कहेंगे। कालीयस्य दैवेन वा, अथवा कालीय के दैव से। कालीय के भाग्य में लिखा था भगवान के चरण का स्पर्श, ये दैव का। दैव का अर्थ होता है भाग्य। कालीय के सौभाग्य से ऐसा हुआ है। कालीयस्य दैवेन वा, कालीय का सौभाग्य ऐसा था, उसका सौभाग्य नहीं होता तो ये न बच्चे मरे होते, न गौएं मरी होती, और न ही मरे होते तो भगवान उसको नहीं निकाले होते, छोड़ दिए होते, कोई संबंध ही नहीं रहा होता। अथवा कालीय के दैव से तात्पर्य और भी है, कालीय का
कर्म फल इतना ही दिन लिखा था ब्रज में रहना, अब वो निकल कर बाहर जाएगा। जो कुछ भी हो, काली वृंदावन से बाहर चला गया तो कोई घाटा नहीं हुआ, भगवान मिल गए ना। भगवान मिल जाए और जहां आज्ञा करे रहने के लिए वहीं रहना ठीक होता है। नहीं तो ब्रजवासी बन करके रह रहा था और सब ब्रजवासियों को दुख दे रहा था। जब पानी भी पीने लायक नहीं रह गया था जमुना का, और एक व्यक्ति के कारण, तो उसका क्या अधिकार था ब्रज में रहने का। भगवान ऐसे लोगों को निकाल कर बाहर कर देते हैं जो वृंदावन को दूषित करते हैं। किसी के भी ब्रजवास करने से दूसरे जीव दुखी हो वहां, तो भगवान नहीं चाहते हैं कि वह व्यक्ति रहे, दूसरों की सेवा करने के लिए रहे। तो कालिये का यह दैव था, सौभाग्य था, क्योंकि कालिये स्वयं ही कहा है और उसकी पत्नियों ने कहा है कि हमारा अहो भाग्य है। तपः सुतप्तम किमनेन पूर्वम निरस्तमाने नशमान देना धर्मोत्थवा सर्व जनानुकंपया जतो भवांस्तुष्य सर्व जीवा। नाग पत्नियां कह रहे हैं कि हे प्रभु, हम नहीं जानते हैं कि हमारे पति ने क्या सुकर्म किया था कि आपका चरण रज मिला है। जिस चरण रज की कामना श्री जी करती हैं और आज तक उनको नहीं मिली। चक्रवर्ती पाजी कहते हैं वही चरण रज नहीं, चरण मिला, और ऐसा मिला कि फण पर निशान बना बना करके मिला। ऐसा तो किसी भी भक्त को नहीं मिला होगा। अरे भगवान सिर पर रखे होंगे किसी भक्त के चरण, तो भगवान के चरण की छाप थोड़े पड़ी होगी, तो कुछ भी निशान नहीं रह गया। लेकिन कालिये के फण पर आज तक निशान है भगवान के चरण चिन्ह का। और भगवान ने कहा कि ये अमिट रहेगा और गरुड़ जी तुमको नहीं खाएंगे, नहीं मारेंगे, कहा। तो उसका बहुत बड़ा भाग्य। जदवान से आशीर ललना चरत तपो विहाय कामन सुशिरम धृतव्रत है। तो यहाँ कालिये का कालियस्य दैव, कालिये का सौभाग्य, कालिये के सौभाग्य से, भगवान की इच्छा से उपहृतम चेतो ज्ञानम जैसा ते, गोपों और गायों का ज्ञान हर लिया गया। अतएव उपस्पृश्य किंचित आचम्य किंवा समीपे स्पृष्ट्वा एवं निपेतु एवं तद विशेष विवक्षया उक्त पोष न्याय न विश्रांत इत्यादि पुनरुक्ति। संस्कृत में एक उक्त पोष न्याय है, जो बात कह दी गई है उसी को पोषने के लिए फिर से वैसी बात कही जाती है, तो उसको पुनरुक्ति दोष नहीं कहते हैं। जब विष दूषित कह ही दिए तो विषांभ फिर कहने की जरूरत नहीं थी। तो श्रील सनातन गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि वह इतना विषैला था, इतना विषैला था, क्या कहें, इसलिए बार बार विषांभ, विष दूषितम कह रहे हैं, भयंकर विष था। तो उक्त पोष न्याय कहते हैं, कही हुई बात को पोषने के लिए, अर्थात उसको और रिफाइन करने के लिए, क्लियर करने के लिए फिर से ऐसी बात कही जाती है। विषांभस तदुपस्पृश्य दैवोपहत चेत निपेतुर बेसवा सर्वे सलिलांते कुरुद्वः। सलिलांते, सलिल में गिर पड़े या सलिल के किनारे गिर पड़े। अंतिके भी कहा गया था पहले और फिर सलिलांते कहा जा रहा है। यह उक्त पोष न्याय स्वरूपे अंत शब्द सलिले एवं इत्यर्थ दुर्विषय जलपाने न सद्य तथैव निपतनात् अन्यत्र गंतुम असक्ते। अच्छा, यह क्यों बार बार कह रहे हैं कि सलिल के पास ही गिर पड़े, ये जमुना के किनारे ही गिर पड़े? इसका अर्थ है कि विष पीते ही अब चलने की शक्ति नहीं रह गई, इसलिए एक पग भी वे बच्चे या गौ में इधर उधर जा नहीं पाई। अन्यत्र गंतुम असक्ते, चलने की शक्ति नहीं रह गई, वहीं पर गिर पड़े व्यसवः एवं निष्प्राण होकर। एतद अन्यच्च वक्ष्यमाणम अशेषम श्री भगवतो
अद्भुत चेष्टितत्वम इति उह्य। ये है भगवान की अद्भुत लीलाएं। जैसे कि अद्भुत कर्मणे ये बाद में कहा जाएगा, तो उस स्थान पर इसको व्यक्त करेंगे। सनातन गोस्वामी पाद जी कहते हैं वहां पर हम इसकी व्याख्या करेंगे। तच्च तत्रैव विस्तार्यम, इसका वहीं पर विस्तार करेंगे जहां अद्भुत कर्मणा आया है। कुरुद्वह क्यों संबोधित कर रहे हैं? हे कुरुवंश में श्रेष्ठ, महाराज परीक्षित के लिए। हे कुरुकुल नंदन इति विषिदंतम राजानम सांत्वयति। इस कथा को सुन करके कि गोप सखा मर गए हैं, गौएं मर गई हैं, तो महाराज परीक्षित विषाद में डूब गए, तो उनको सांत्वना दे रहे हैं कथा कहते से, इस संबोधन द्वारा। तब भगवान ने क्या किया? वीक्ष्यतान् वै तथा भूतान् कृष्णो योगेश्वरेश्वरः इच्छया मृतवर्षिण्या स्वनाथान् समजीवयात्। गोपों और गौओं को तथा भूतान उस दशा में देखकर योगेश्वरेश्वर भगवान कृष्ण अपनी अमृत वर्षी चितवन से देखकर उन्हें जीवित कर दिए, सम्यक जीवित कर दिए। सम अजीवयत। स्वनाथान, क्योंकि गोपों के और गायों के एकमात्र रक्षक और पोषक स्वयं श्री कृष्ण ही है। तो अपनी गौओं को और अपने गोपों को इस दशा में देखकर भगवान ने अपनी अमृत वर्षी दृष्टि से देखा, वे जी गए। तथा भूतान पर सनातन गोस्वामी पाद जी लिखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी का भी हृदय बहुत दुखित हो गया। इस तरह से शव के रूप में पड़े हुए मरे हुए अपने साथियों को और अपने गौओं को देखकर भगवान द्रवित हो गए। कैसी दशा थी उसका वर्णन नहीं कर पा रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। बहुत अमंगलमय स्थिति हो गई है, इसीलिए तथा भूतन कह करके वर्णन करते। तथा भूतन, उस दशा में वही बच्चे जो भगवान के साथ अभी 2 मिनट पहले खेल रहे थे, हंस रहे थे, गा रहे थे, भगवान का मुख निरीक्षण कर रहे थे, और वही गौएं जो इतना आनंद में थी लेकिन तत्काल निष्प्राण होकर मरकर जमुना के तट पर गिर पड़ी। तो उनको देखते ही भगवान के आंखों से अमृत वर्षा होने लगे। अमृत वर्षा का अर्थ है रोने लगे। एक बार भगवान के हृदय में भी हाहाकार हो गया, अपने सखाओं को देख करके वे उनसे लिपट करके रोने लगे और गौओं से। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं भगवान जो रोए शोक में, उनके आंखों से जो आंसू गिरे अपने सखाओं के ऊपर और गौओं के ऊपर, तो आंसू अमृत स्वरूप है। भगवान के आंसू भगवान है, तो उन आंसुओं के स्पर्श होने से वे जी गए। भगवान ने जिलाया जानबूझ करके यह नहीं है, क्योंकि इच्छया अमृत बरसिंड्या, आंखों से अमृत बरस रहा था, दृष्टि से अमृत बरस रहा था। लोग रोने लगे शोक में, और रो करके ज्यों ही विलाप करना चालू किए, आंखों से आंसू बहने लगे, त्यों ही वे जी गए सब। यह है भगवान की लीला का माधुर्य। यदि यह कहा जाए कि भगवान शोक में डूब गए तो यह बिल्कुल सत्य है। यह है लीला आवेश। तो सारा गोधन भगवान का समाप्त हो गया और सारे सखा मर गए, इसलिए शोक तो होगा ही भगवान को निश्चित। और उससे वे प्रत्येक सखा के पास रोने लगे। चक्रवर्ती पाद जी कहते हैं भगवान ने उस समय अपना स्वरूप प्रकट किया और प्रत्येक सखा का आलिंगन करके वो रो रहे थे। प्रत्येक गौ के पास थे और आंखों से अमृत अश्रु चुए और वे सटे, उनसे तो जी गए।
विष जल पी करके मर सकते थे, तो भगवान के आंख का आंसू सटने से क्यों नहीं जी सकते थे? कालिए मार सकता है तो कृष्ण जिला नहीं सकते हैं। भगवान के आंसू में अद्भुत शक्ति है, उनके केवल दृष्टिपात में। कुछ आचार्यों का कहना है केवल देख कर जिला दिए, स्नेह से देखे, आत्मीयता से। और गौएं जिनको भगवान अपनी माँ मानते और उनका दूध वे पिए भी हैं बछड़ा बनकर, और भी वत्स तरह बाछी या बछड़े और सब थे, सब मर गए थे, तो सबको अपनी अमृत वर्षी दृष्टि से देख करके जीवित कर दिए। इक्षया अमृत वर्षिण्या, क्या भगवान की दृष्टि में शक्ति है। इसी से भगवान के सामने होना चाहिए। भगवान अपने भक्तों को देखते हैं। जो व्यक्ति भगवान का दर्शन करता है तो भगवान उस पर प्रेम से देखते हैं, और जिस पर भगवान प्रेम से देखते हैं उसके जीवन में कभी दुख नहीं हो सकता है। तो भगवान का सब कुछ दिव्य है और स्नेह से भरे पड़े हैं। इच्छया अमृत वर्षण्या स्वनाथन समजीवत समजीवयत, सम्यक जीवित कर दिए। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति यदि विष पी ले और विष से मर जाए तो कदाचित किसी उपचार से वो न मर पावे, जी जाए, लेकिन फिर भी कुछ दिन तक उसकी हालत खराब रहती है। विष का प्रभाव शेष रहता है, कमजोरी आ जाती है, आंखों से दिखाई कम पड़ता है, धीरे धीरे वो रिकवर करता है। लेकिन भगवान ने जो जीवित किया तो ऐसा लगा ही नहीं कि विष पिए हैं, सबको ऐसा लगे जैसे हम सो करके उठे हैं। लेकिन इतना स्मरण था सबको कि हम लोग विष पी करके अब बेहोश होकर के गिरे थे। गौओं को भी स्मरण था और बच्चों को भी, लेकिन उठे तो कोई बात। जिस समय विष पिए होंगे मुख में क्या स्थिति हुई होगी, छटपटा गए होंगे, तो वह स्मरण है, लेकिन विष का कोई फिजिकल प्रभाव नहीं, कोई शारीरिक प्रभाव नहीं। एक बार सब मर चुके थे, भगवान ने जिलाया था। सबसे पहले गोपीजन इसको याद कर रही हैं गोपी गीत में, विष जला पेयाद ब्याल राक्षसाद। विष जल के आपके याद पीने से आपने हमारी रक्षा की। गोपियों के कहने का आशय था आपने हमारी रक्षा की, मतलब हमारे स्वजनों की या गायों की रक्षा किए। यदि उस समय नहीं रक्षा किए तो हम सब भी मर गई होती। लेकिन आप एक बार विष के जल से रक्षा करके और फिर अपने वियोग के दवानल से जला रहे हैं, ठीक नहीं। आप प्रकट हो जाइए, दैत दृश्यताम, हे दैत, हे प्रियतम, आप दिखाई पड़िए। विष जलापयाद ब्याल रक्षसाद वर्ष मारुताद वैद्यतानलाद वृषमयात्म जात विश्व तो भयाद ऋषभते वयम रक्षिता मुहु। सब प्रकार से हमारी अपने रक्षा की। इससे यह सिद्ध होता है कि समस्त ब्रजवासी और गोपी जन आदि जान गए थे कि कृष्ण ने ही जीवित किया था उस सबको। तो यह लीला बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब भगवान रो करके और आंसुओं से सबको जीवित कर दिए। कुरुद्वह कुरु उद्वह, कुरुवंश को जो ऊपर बहन करे, बढ़ावे, उसको कुरुद्वह कहेंगे। कुरुवंश की कीर्ति बढ़ाया है महाराज, आपके सुकृत से सब बच्चे जी गए। यह भी भाव है कि आपके मन में जब शुभ भावना है हम गौओं और गोपों के प्रति, तो वे जी गए। तो आप धीरज रखिए। ततः सर्वन तथा भूतान तादृक अवस्था गतान स्पष्ट अनुक्ति अमंगलस्य पुनरअपि व्यंजना योग्यत्वात्।
स्पष्ट अनुक्ति क्यों कर रहे हैं, स्पष्ट क्यों नहीं बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी? क्यों कहते हैं तथा भूतान? कहते कि मर गए थे, ऐसे पड़े थे, हाथ ऐसा हो गया था, पैर ऐसा था, ये था। तब श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी लिखते हैं कि स्पष्ट अनुक्ति अमंगलस्य पुनः अति व्यंजन अयोग्यत्वात्। अमंगल को, उस अमंगल स्थिति को पुनः व्यक्त करना ठीक नहीं, इसी तथा भूतन लिख दिए, तथा भूतन कह दिए। स्नेह भरो दयाद्वा, अथवा अच्छे स्नेह के कारण वे नहीं बताए कि कैसे हो गए। वही एवं वीक्ष्य एवं इति तो अविलंबन बोधयति। वीक्ष्य शब्द इसमें आया है, उसका अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण तत्काल जीवित कर दिए, देर नहीं किए। वीक्ष्य समझिवयत् देह तत् अविलंबन बोधयत्, देर नहीं हुआ। जतः स्वनाथन, क्यों तत्काल जीवित कर दिए? क्योंकि स्वनाथन अनन्य गति, उनका कोई दूसरा आश्रय नहीं था, दूसरा बंधु नहीं था, कृष्ण ही सब कुछ अपने थे। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति विष पी ले, कोई गाय या कोई बच्चा, तो उसको स्वस्थ करने के लिए यदि वो छटपटा रहा हो तो अपना बंधु ही काम आएगा न, जो उसका अपना व्यक्ति है, जो उस गौ का रक्षक है, पालक है, अथवा उन बच्चों का जो संबंधी है, पिता है, भाई है, वही तो उसको ले जाएगा अस्पताल या जो भी उपचार करना होगा करेगा। तो जब भगवान ने देखा कि इन गोपों और गौओं की ये दशा हुई है तो उनका बंधु था कौन? कृष्ण थे। इसलिए भगवान के पास जो सबसे बड़ी योग्यता थी उनको स्वस्थ करने की, जिलाने की, तो जिला दिए, मरे हुए को जिला दिए। तो भगवान ने उनको जो जीवित किया वह इस भाव से नहीं कि मैं भगवान हूं, इस भाव से जीवित किया कि ये हमारे हैं और मैं ही इनका रक्षक, परमात्मीयता से जिला दिए। इस स्वनाथन शब्द का यह अभिप्राय है। क्यों जिला दिए? अब सुखदेव गोस्वामी अपनी ओर से कहते हैं योगेश्वरेश्वर, योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं। समान योगी में भी इस प्रकार की शक्ति देखी जाती है, मरे हुए को जिला देने की। तो फिर योगेश्वरों के भी जो ईश्वर हैं उनके लिए कौन बड़ी बात? अब कहाँ किस दिन के लिए अपनी योगेश्वरता रखेंगे भगवान, बताइए। तो मरे हुए को जिलाने की जो भगवान में शक्ति है, अब इससे अधिक उपयुक्त स्थान कब मिलेगा उनको? यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीति मति मम। जहाँ कृष्ण है वहीं विजय है, वहीं ध्रुवा नीति है, सब कुछ जहाँ अर्जुन है। यह बात संजय जी धृतराष्ट्र से सुना रहे हैं कि महाराज आप जो सोच रहे हैं कि दुर्योधन आदि जीतेंगे, तो ये अब सपना जैसा विचार छोड़ दीजिए। जहाँ कृष्ण है जिस पक्ष में और अर्जुन है वही जीतेंगे, युधिष्ठिर की विजय निश्चित है। पर फिर भी वो अंधा नहीं माना, अभी भी समय था वो रोक सकता था। कथा कहने में संजय जी धृतराष्ट्र को इस तरह सुना रहे हैं, जब शंख वादन हुआ कुरुक्षेत्र में तो कहते हैं स घोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदया निवेदारयत्। भगवान का शंखनाद, अर्जुन का शंखनाद और युधिष्ठिर महाराज आदि का शंखनाद केवल, और बाजा नहीं, केवल शंखनाद धृतराष्ट्र के पुत्रों की छाती फाड़ दिया। और किसको सुना रहे हैं? धृतराष्ट्र को। संजय उवाच। लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र तो केवल कथा सुनना चाहते थे। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम, धार्तराष्ट्र का अर्थ हुआ धृतराष्ट्र के सैनिक अथवा धृतराष्ट्र के पुत्र गण।
अद्भुत कथावाचक हैं और कथा श्रोता भी है। और जबकि वो पूछे हैं, महाराज धृतराष्ट्र पूछते हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेताजुक्त मामका पांडवाश्चैव किम करोत संजय। हे संजय, सुनाओ सुनाओ हमारे पुत्र और पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र में जुटकर क्या किए, मतलब किस तरह से लड़े, लड़ाई की कथा सुनाओ। उनके कहने का भाव ये था, 10 दिन महाभारत का युद्ध बीत चुका था, उस पर पूछ रहे हैं। भीष्म पितामह गिर गए, उसके बाद बड़े दुखी हुए धृतराष्ट्र, तब पूछते हैं। तो संजय कथा कहते समय सब कुछ सुना ही रहे हैं, और कौरव पक्ष के वीरों का शंखनाद और यहाँ तक कि सारे बाजे बजे, तो उसके लिए संजय जी कह रहे हैं सशब्द तुम लो भवत। बड़ा गंभीर शब्द हुआ, लेकिन पांडव सैनिकों पर क्या प्रभाव पड़ा, कुछ भी नहीं वर्णन कर रहा, क्या कुछ नहीं हुआ, कोई भय नहीं हुआ। लेकिन पांडव पक्ष के वीरों का केवल शंखनाद हुआ तो धृतराष्ट्र के सैनिकों का हृदय दहला दिया, व्यदारयत फाड़ दिया, 2 भाग में कर दिया। और गीता के अंत में कहते हैं, जत्र जोगेश्वर कृष्ण जत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। महाराज ये मैं बोल रहा हूँ, मतिर्मम ये मेरा अनुभव है और आप भी मुझे प्रमाण मानते हैं। मैं साफ कह देता हूँ कि जहाँ कृष्ण है और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं विजय है, वहीं भूति है, ध्रुवा नीति है, सब कुछ वहीं है। आपके पुत्र खोएंगे, धन और प्राण दोनों, इसलिए अभी भी आप उनको रोक दीजिए फोन करके यहाँ से। कहिए तो दाल मिला दूं। कोई भक्त ये सोच सकता है कि उस समय तो सुविधा नहीं होगी फोन की, कैसे रोकें, लेकिन कम से कम बहुत तेज गति से चलने वाले रथ पर किसी को भेज करके वो उसी दिन रोक सकते थे।